हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोटोशॉप में कलर मोड्स के बारे में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है चैप्टर 6 सॉरी असाइनमेंट नंबर 15, जिसमें हम कलर मोड्स सीखेंगे। सो टाइप्स ऑफ कलर मोड्स इन फोटोशॉप। एवरी इमेज हैज़ ए कलर मोड। These modes differ in many channels, are used to represent color and how deep each channel is. There are various types of color modes through which one can work in Photoshop. हर एक इमेज का कलर मोड होता है, बिना कलर मोड के कोई भी इमेज नहीं बन सकता है। और these images differ in how many channels are used to represent a color. और ये जितने भी पिक्चर्स हैं एक दूसरे से अलग इस प्रकार होते हैं कि वो उनका चैनल्स डिफरेंट होता है। तो जिसके चैनल्स के कारण एक इमेज दूसरे इमेज से डिफरेंट होता है, जो कि रिप्रेजेंटिंग कलर्स। और तो फोटोशॉप में मेनली दो तरीके से इस कलर मोड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक कलर मोड्स, दूसरा है फुल कलर मोड्स। तो बेसिक कलर मोड्स मेनली तीन होते हैं। पहला बिटमैप, दूसरा ग्रे स्केल, तीसरा है इंडेक्स्ड। कलर मोड को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसी के बेस पे हम आगे हम पिक्चर्स को प्रिंटिंग, पिक्चर्स क्लिक करना, सब कुछ कलर मोड्स पे डिपेंड करता है। सो कलर मोड्स का हम कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सो मैं फ़ोटोशॉप खोलता हूँ। जैसे मैंने कोई पिक्चर लिया, जैसे कि मैंने ये पिक्चर लिया, ठीक है। सो इस पिक्चर में तो ये पिक्चर जो मैंने लिया है, तो इसका मोड क्या है मैं जैसे चेक करूँगा। हम जाएंगे इमेज में, यहाँ पर इमेज में सबसे पहला आता है मोड। तो यहाँ पर देखो ये टिक है RGB, यानी कि ये जो इमेज है इसका कलर मोड है RGB। इसी तरह आप यहाँ पर सारे मोड्स देख सकते हो। आप ऊपर दिया बिटमैप, देन सेकंड ग्रे स्केल, डिओटोन, इंडेक्स्ड, RGB कलर, CMYK कलर, लैब कलर एंड मल्टी चैनल। तो मेनली इतने मोड्स हमारे पास फोटोशॉप में। तो ये जो टिक है यानी कि इसका कलर मोड है RGB। और RGB और इसका जो नीचे लिखा है 8 बिट पर चैनल। तो इसका जो ये 8 बिट का चैनल है और नीचे 16 बिट है और 32 बिट है। जितने ज़्यादा बिट्स होंगे उतने ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। बिट्स पे डिपेंड करता है कलर कॉम्बिनेशंस। और पर जितना ज़्यादा बिट होगा आपका इमेज का साइज़ भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। सो हम आप वापस थ्योरी में जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला है बिटमैप। तो बिटमैप मोड क्या होता है कि बिटमैप मोड पिक्सल्स आर आइदर 100% ब्लैक और 100% वाइट एंड नो लेयर्स, फिल्टर्स, एडजस्टमेंट। जो बिटमैप जो इमेज है इसमें या तो परफेक्ट पूरा ब्लैक होगा या तो वाइट होगा। इसमें सिर्फ 2 ही कलर होंगे, वन ब्लैक एंड अनदर इज वाइट। इसमें कोई लेयर नहीं होगा, कोई फिल्टर्स हम नहीं लगा सकते, कोई एडजस्टमेंट्स इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये बिटमैप इमेज है। टू कन्वर्ट फाइल टू दिस मोड यू मस्ट कन्वर्ट इट टू ग्रे स्केल फर्स्ट मोड। ओके, सो मैं बिटमैप मोड में, यदि मुझे किसी इमेज को बिटमैप मोड में कन्वर्ट करना है, और मेनली बिटमैप क्यों हम यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ कॉमनली यूज व्हेन प्रिंटिंग लाइन आर्ट। जैसे कि मैं कुछ लोगो बना रहा हूँ जिस सिर्फ 2 ही कलर चाहिए मुझे, ब्लैक एंड वाइट। तो लाइन आर्ट such as black and white logos, illustrations and black and white effects you can create from your RGB modes. This mode is used for line arts. Converting to bitmap mode greatly reduces the file size up to 1/8 the size of the flattened grayscale. Okay, so दूसरा मेन कारण है कि हम बिटमैप में क्यों करते हैं। हमें लाइन आर्ट बनाना पड़ता है कभी कभी, जिसमें या तो 100% ब्लैक चाहिए और 100% वाइट चाहिए। और एग्जाम्पल लोगोस, इलस्ट्रेशंस। और जब भी हम किसी को बिटमैप पे कन्वर्ट कर देते हैं तो उस फाइल का साइज़ बहुत कम हो जाता है, लगभग 8 गुना कम हो जाता है किसी ग्रे स्केल के मुकाबले। ग्रे स्केल में आगे देखेंगे। तो
तो मैं इस इमेज को मैं कन्वर्ट करूँगा, जैसे ये मेरा इमेज है, ये RGB मोड में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे स्केल में। तो मैं मोड में गया और यहाँ पर है ग्रे स्केल, ठीक है। बिट मैप देखो ऑफ है, बिट मैप अभी मैं इसको बिट मैप में कन्वर्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो सबसे पहले मुझे इस इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्रे स्केल में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ग्रे स्केल में कलर्स इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है, उसमें ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे ये तीन ही होता है। सो ये और वार्निंग देगा मुझे, डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल द कन्वर्जन यूज एट इमेज एडजस्टमेंट्स ब्लैक एंड वाइट। और मुझे ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ये सजेशंस दे रहा है कि मैं एडजस्टमेंट में जाकर ब्लैक एंड वाइट करूँ, पर क्योंकि एक बार मोड चेंज हो गया तो वापस आप कलर नहीं ला सकते। सो इसलिए मुझे मैसेज दे रहा है, ठीक है मुझे वापस कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया है ग्रे स्केल में। देखो ग्रे स्केल ये मेरा लेयर है, और कैसे पता चलता है कि मेरा ये ग्रे स्केल मोड है। और यहाँ पर आप यहाँ टॉप में जब देखना ग्रे/8, तो ये मेरा ग्रे स्केल मोड है और 8 बिट कलर मोड है। और मैं इमेज में जाऊँगा, मोड में गया तो ग्रे स्केल पर टिक हो गया और 8 बिट पर टिक है। और यदि मैं अब जाके मेरे बिट मैप का ऑप्शन खुल गया है, अब मैं जिसको बिट मैप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वार्निंग देगा, सॉरी ये रेजोल्यूशन देगा मुझे कि इसका जो रेजोल्यूशन मुझे कन्वर्ट करना है, ये सजेस्ट कर रहा है 150 पिक्सल्स पर इंच। और मेथड डिफ्यूज टिथर, ये अलग अलग मेथड से इसके जो फोटोशॉप यूज़ करता है बिट मैप में कन्वर्ट करने के लिए। इसको जो डिफ़ॉल्ट है वही छोड़ दो, आप ओके कर दो। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रे इसमें से गायब हो गया है, या तो परफेक्टली ब्लैक परफेक्टली वाइट बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं बिट मैप। सो ये मेरा बिट मैप इमेज है, और ये हमें कभी कभी चाहिए होता है जब हम कुछ लोगोस क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ ब्लैक चाहिए और वाइट चाहिए। सो अब मैं इसका मोड वापस पे कलर नहीं ला सकता, आप अंडू कर सकते हैं, पर वापस जब एक बार सेव होने के बाद आप ये वापस नहीं ला सकते, इसका कलर मोड चेंज हो चुका है। सो इस पे लेयर्स पे आप काम नहीं कर सकते, लेयर ऐड नहीं कर सकते, जैसे हमने पढ़ा था थ्योरी में। हम कुछ भी न्यू लेयर, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। इस पे लेयर्स पे काम नहीं होगा। इस पे कलर, आप कलर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा, चलो मैं रेड कलर लिया, मैं रेड कलर लिया और रेड कलर से मैं क्या करूँगा, इस पर पेंट करूँगा। मैं पेंट भी नहीं कर सकता। इस पर मैं ब्रश लिया मैंने, ये मेरा ब्रश बहुत बड़ा हो गया, स्विच किया मैंने वाइट। सिर्फ मैं ब्लैक एंड वाइट ही पेंट कर सकता हूँ और कोई कलर पेंट नहीं कर सकता। चलो मैं ग्रीन ले रहा हूँ, पर ग्रीन कलर भी पेंट नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। ये मेरा बिट मैप है। सो मैंने वापस अंडू किया, ठीक है मेरा बिट मैप, ठीक है। तो ये मैंने इमेज ख़राब कर दिया। जब भी आपको बिट मैप में चाहिए होगा तो बिट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको मैंने सेव नहीं किया, ओके। सो तो आपने देख लिया व्हाट इज़ बिट मैप। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं ग्रे स्केल। ग्रे स्केल मोड, पिक्सल्स आर ब्लैक, वाइट और अप टू 254 शेड्स ऑफ ग्रे, ए टोटल ऑफ 256। जो ग्रे स्केल मोड होता है इसमें 3 कलर होता है मेनली, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। और जो ग्रे है इसके अलग अलग शेड्स हैं, जिसके जिसमें 254 शेड्स ग्रे के हैं, और जिसमें 2 एक ब्लैक का होगा और एक वाइट का होगा, यानी टोटल मिला के 256 कलर्स होंगे। तो कलर नहीं होंगे, सिर्फ शेड्स होंगे ब्लैक एंड वाइट के। सो इफ़ यू कैन, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रे स्केल है, ये ग्रे स्केल मीटर है मेरा। ग्रे स्केल कलर मोड्स डिफर कलर बाय यूजिंग ओनली वन कंपोनेंट, लाइटनेस, विच इज मेजर्ड इन वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255। इन दोनों को जोड़ देंगे 256 हो जाएगा। ईच ग्रे स्केल कलर हैज़ इक्वल वैल्यूज ऑफ द रेड, ग्रीन, ब्लू कंपोनेंट ऑफ द RGB कलर मॉडल
चेंजिंग कलर फोटो टू ग्रे स्केल क्रिएट्स ए ब्लैक एंड वाइट फोटो। सो यहाँ पर देखना कि 0 जो है वो ब्लैक के लिए दिया गया है, और जो 255 जो मैक्सिमम हम रेंज 255 दे सकते हैं, और वो क्या है, वाइट का है। और बीच में सारे के सारे क्या हैं, शेड्स हैं ग्रे के। तो ये मेरा ग्रे स्केल है। सो मेरा नहीं है ग्रे स्केल का ऑप्शन, ठीक है। सो वापस थ्योरी में। सो ग्रे स्केल, if you convert a file from a color mode to grayscale, then save and close it. Its luminosity, light and dark values are preserved, but its color information is deleted permanently. यदि आप किसी भी इमेज का कलर मोड ग्रे स्केल में चेंज कर आप सेव कर देते हैं, तो उसका सिर्फ लाइट और डार्कनेस से सेव होगा, उस कलर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सब डिलीट हो जाएगा। सो किसी भी इमेज को ग्रे स्केल में जब मोड में चेंज करते हैं तो ध्यान रखना कि उसके कलर्स गायब हो जाएंगे। जैसे कि मैं दोबारा ओपन किया, मैंने ये लिया मैंने इमेज, और इसका कलर मोड क्या है, इसका कलर RGB है। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ग्रे स्केल में। तो मेरा ग्रे स्केल हो गया है। और ग्रे स्केल में क्या होता है कि इसका कलर इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है। अब मैं इस पर कुछ कलर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ग्रे स्केल में मैं मैंने ब्रश लिया। कभी कभी आप भी शायद कभी गलती से ग्रे स्केल मोड में आप फाइल खोलते होंगे या कन्वर्ट कर देते होंगे, या तो जब क्रिएट करते होंगे, तो जैसे कि मैंने फाइल किया, न्यू किया, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर मोड, क्या कलर मोड लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट RGB होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको गलती से ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके क्रिएट कर देते हैं। तो ये मेरा ग्रे स्केल है। कैसा पता चलेगा, यहाँ पर आप ग्रे लिखा हुआ आएगा और /8 लिखा हुआ होगा, ग्रे 8 बिट कलर। सो इस पर मैं कोई कलर नहीं कर सकता, सिर्फ ग्रे ही और ब्लैक एंड वाइट ही होगा। सो वापस में आ गया। सो इसको, तो ये मेरा ग्रे स्केल मोड है। और याद रखना कि ग्रे स्केल में आप इसमें देखो न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हो आप, बिट मैप में नहीं कर सकते थे। इसमें न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व, एक्सपोजर, ये सब चीज़ दे सकते हो। इस पर आप लेयर मास्किंग भी लगा सकते हो। इस पर आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे लगा सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस खुल जाता है ग्रे स्केल में। सो अब आता है थर्ड, इंडेक्स्ड। इंडेक्स क्या है? ए फाइल इज इंडेक्स कलर मोड कंटेन्स just one channel and maximum number of 256 colors or shades in 8-bit color table. When you optimize file in the GIF format via the save for web dialog in Photoshop, the file is converted to its color mode automatically. So index color mode में सिर्फ एक ही चैनल होता है। So what is channel ना? तो यहाँ पर आप देखना, जैसे कि मेरा ग्रे स्केल मोड पे है, तो यहाँ चैनल पर जाओगे तो एक ही चैनल दिखेगा, ग्रे, एक ही चैनल है ग्रे, ठीक है। और इसी तरह जब मैं वापस मैंने अंडू किया इसको, अभी मैं वापस RGB मोड में आ गया, RGB मोड। तो यहाँ पर देखना चैनल्स में RGB मोड में रेड, ग्रीन, ब्लू 3 चैनल, रेड, ग्रीन, ब्लू 3 चैनल्स हैं। तो ये मेरे चैनल्स होते हैं। ये रेड का चैनल है, ये ग्रीन का चैनल है, ब्लू चैनल है। तीनों चैनल मिलकर RGB चैनल बनाता है, और जो जिससे तीनों कलर्स मिलकर फुल कलर क्रिएट करता है। सो ओके, हम लोग इंडेक्स कलर मोड सीख रहे थे। सो इफ इंडेक्स कलर मोड में टोटल 256 कलर्स के शेड्स बनते हैं, और 8 बिट कलर टेबल होता है। और हम इंडेक्स इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि इससे फाइल का जो साइज़ होता है काफ़ी छोटा हो जाता है, और लगभग RGB, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होता है RGB होता है, और इसका साइज़ और इंडेक्स का साइज़ में बहुत डिफरेंस है। और जब हम मेनली हम वेब के लिए जब सेव करते हैं, क्योंकि वेबसाइट हमारा फास्ट होना चाहिए, तो हम उस इमेजेस को अधिक प्रेफर करते हैं कि इंडेक्स कलर मोड में हम सेव करें, ताकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाए। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा इंडेक्स कलर कैसे करता है। जो आप देखेंगे इंडेक्स, तो इंडेक्स का मतलब आप जानते हैं कि इंडेक्स कलर, ठीक है। सो यहाँ पर एक मैं सैम्पल दिखाता हूँ। एक विकीपीडिया में एक बना रखा है, ये जो दिया गया 2 बिट इंडेक्स कलर, 2 बिट यानी कि
2 बिट के अंदर 4 कलर्स आ जाते हैं, 0 1 2 3। तो इसी तरह 8 बिट के अंदर 256 कलर्स आते हैं, 2 बिट के अंदर 4 कलर्स आते हैं। तो उसका एक जैसे एक सैम्पल बनाया इन्होंने। तो जैसे कि 0 रेड के लिए है, ये कलर टेबल है, ये रेड पर्पल ब्लू ब्लू, ये स्काई ब्लू। सो 0 फॉर रेड, 1 फॉर पर्पल, 2 फॉर डार्क ब्लू एंड 3 फॉर लाइट ब्लू। सो ये मेरा कलर टेबल है और ये मेरा इंडेक्स है। तो 0 पे मेरा क्या है, रेड है, 1 पे क्या है मेरा, ये पर्पल है, ये मेरा इंडेक्स है। तो इसको हम इंडेक्स कलर टेबल बोलते हैं। और ये मेरा इमेज है, इमेज में 0 0 0 आ रहा है, तो जो 0 है वो क्या है, मेरा रेड है। तो सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर जहाँ 0 होगा उसमें रेड फिल कर देगा इस तरह से, और 1 1 1 जहाँ 1 1 है वहाँ पे पर्पल फिल कर देगा, तो इस तरह से। और जहाँ 2 3 जहाँ 2 है वहाँ पे डार्क ब्लू, और जहाँ 3 होगा वहाँ पे लाइट ब्लू। तो इस तरह से मेरा एक कलर ये मेरा, तो इस तरह से मेरा इंडेक्स इमेज इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, और इससे मेरा साइज़ बहुत कम रिड्यूस हो जाएगा फाइल का। अब तो यहाँ पर मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ आपको। ये एडोब के साइट में है। जो पहला है मेरा, ये RGB मोड में है। जो दूसरा है मेरा CMY के मोड में है। RGB एंड CMY के अभी हम पढ़ेंगे। जो थर्ड है इंडेक्स्ड। जो इंडेक्स में टोटल 256 कलर्स होते हैं, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है RGB CMY के और इंडेक्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर इंडेक्स सिर्फ 256 कलर्स होते हैं और फाइल का साइज़ बहुत रिड्यूस हो जाता है। जो फोर्थ वन है ये मेरा ग्रे स्केल है, और फिफ्थ वन वाला मेरा क्या है, ये बिट मैप है। सो वापस क्लास में आ जाते हैं। तो आपको इंडेक्स समझ में आ गया, व्हाट इज़ इंडेक्स। ओके, इसमें सिर्फ एक ही चैनल होता है। मैं इस इमेज को मैं इंडेक्स में कन्वर्ट करके देखता हूँ। इमेज में गया, मोड में गया, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स पे सेलेक्ट किया। तो देखो इंडेक्स में कितने कलर्स होंगे, 256 कलर्स होंगे। और बाकी ये कुछ फ़ोटोशॉप के अपने एडवांस ऑप्शन से आप ये छोड़ सकते हैं। ओके करो। तो अभी मेरा इंडेक्स बन गया है। ये अब देखो इंडेक्स में और RGB में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, पर फाइल का हमारा साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और सो ये मेरा इंडेक्स बन गया है। और इसमें आप देखना कि लेयर्स में मेरा एक ही लेयर है। चैनल मेरा देखो एक ही चैनल होता है, इसमें एक ही चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड। और लेयर्स में मैं ये मेरे ब्लॉक हो जाते हैं, लेयर्स में क्रिएट नहीं कर सकता, ना इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉक हो जाता है। तो उस पर आप कलर तो कर सकते हो, पर अब न्यू लेयर, न्यू इस पर एफेक्ट्स, फिल, बाकी चीज़ें, बाकी हम फंक्शंस नहीं लगा सकते इसमें। बाकी हम इसमें एफेक्ट्स इसमें हम नहीं लगा सकते इंडेक्स में। ओके, सो अब आ जाता है फुल कलर मोड। तो फुल कलर मोड में हमारा होता है RGB। R सिंपल, इसका फुल फॉर्म होता है रेड, G मीन्स ग्रीन, B मीन्स ब्लू। तो आप जानते हैं कि ये रेड, ग्रीन और ब्लू ये हमारे क्या है, प्राइमरी कलर्स, विच आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कलर्स। RGB इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल फोटोशॉप मोड्स। फोटोशॉप में जब भी आप काम करते हैं वो RGB मोड में ही काम करना है। जब भी आप कुछ पिक्चर, इट्स द मोड इन विच डिजिटल कैमरा सेव योर फोटोज़, द ओनली मोड इन विच ऑल द फोटोशॉप टूल्स, ऑप्शंस एंड फिल्टर्स आर एक्सेसिबल। यही एक मोड है जिसमें फोटोशॉप के सारे टूल्स, फिल्टर्स सब हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द मोड ऑफ चॉइस फॉर द एक्सपोर्ट टू द वेब। और हम वेब में भी हम RGB में ही वेब में एक्सपोर्ट करना के लिए मेनली हम चॉइस करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस, वीडियो, मल्टीमीडिया प्रोग्राम एंड मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स। ओके, RGB मोड में जो रेड हो, ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स हमारे। तो रेड एंड ग्रीन जब मिक्स होकर येलो बनाता है, और ग्रीन एंड ब्लू मिलाकर ये बनाता है हमारा सियान बनाता है। ब्लू एंड रेड मिला के हमारा मेजेंटा बनाता है। सो जो, और इसको बोलते हैं हम रेड, जो RGB है इसको हम बोलते हैं एडिटिव कलर्स। और इसी तरह क्योंकि
हमारे जो पिक्सल्स होते हैं मॉनिटर्स के, स्क्रीन्स के, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो मेनली जो लाइट्स यूज़ करते हैं वो आरजीबी मोड में ही काम करता है। सो यदि आप चाहते हैं कि आपका इमेज कैमरा यानी कि मॉनिटर पे दिखे, मोबाइल पे दिखे, तो आपको हमेशा क्या करना है, आरजीबी मोड पे ही काम करना है। और हमेशा जब फ़ोटोशॉप यूज़ करते हो तो पिक्चर हमेशा आरजीबी मोड में ही कन्वर्ट करके आरजीबी मोड पे ही काम करना। और जब उसको प्रिंट करना है तब उसको जब सेव करने के बाद जब सेव करते हो तो उसको जब एक्सपोर्ट कर देना CMYK के मोड में, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में 4 इंक होते हैं कलर प्रिंटर में, सियान, मैजेंटा, येलो एंड जो के होता है वो ब्लैक के लिए यूज़ होता है। सो सेम इसी तरह जो सियान है और जो मैजेंटा है मिलाकर ब्लू बनता है, मैजेंटा और येलो मिलाकर ब्लैक रेड बनता है, येलो एंड सियान मिलाकर ग्रीन बनता है। ओके, CMYK C for cyan, M for magenta, Y for yellow and B for black. Sorry, not B for black, it's K for black। जो लास्ट का K है ये ब्लैक कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो अपने प्रिंटर में देखा होगा, कलर प्रिंटर में ये 3 इंक टैंक्स होते हैं, इंक फिल किया जाता है मेनली, विच आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कलर्स। ये जो 4 कलर्स हैं ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। These are found by mixing the primary colors, और ये प्राइमरी कलर मिक्स करके बनाया जाता है। और द कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट विथ सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक CMYK ink called process printing instead of RGB light, therefore produce a different range of color. In Photoshop, although you can display and edit a document in CMYK color mode, a better approach is to perform all your image edits in RGB color mode first and then convert a copy of your file to CMYK color mode only when required for commercial printing और export for page layout application। मैंने जैसे आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में हम CMYK मोड में काम कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा वापस मैंने डिफ़ॉल्ट वही लिया है इसको, ये मेरा मोड में गया, ये RGB मोड में है मेरा, इसको मैं CMYK मोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने CMYK मोड में कन्वर्ट किया तो इसका कलर डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जो प्रिंटर जब CMYK मोड और RGB मोड में बहुत कलर डिफरेंस है। सो जब आप इसको अब मेरे चैनल्स में जाकर आप देख सकते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, तो ये मेरे CMYK कलर मोड में मेरा चेंज हो गया है। तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी आप सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इस पे कलर कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, इस पे आप लेयर मास्किंग लगा सकते हैं, न्यू लेयर ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर जो फुल ऑप्शंस RGB में ही ओपन होता है, इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा आप क्या करना, RGB में ही काम करना, और जब प्रिंटिंग करना है तभी इसको CMYK में कन्वर्ट करना, उसके बाद प्रिंटिंग करना। ओके, तो हमारा CMYK का ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब आते चैनल्स एंड डॉक्यूमेंट कलर मोड। द नंबर ऑफ चैनल्स इन अ डॉक्यूमेंट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स फाइल साइज। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू कन्वर्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम ग्रे स्केल मोड टू RGB मोड, ग्रे स्केल में एक ही चैनल होता है, RGB में 3 चैनल होते हैं। अगर आपने ग्रे स्केल से RGB मोड में कन्वर्ट किया तो इट विल बिकम्स 3 टाइम्स लार्जर, वो 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि तीन इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो यदि एक चैनल से आप 3 चैनल बनाते हैं तो उस फाइल का साइज़ 3 गुना बढ़ जाएगा। सो डिफरेंट नंबर ऑफ चैनल्स एंड कलर मोड्स। तो एक चैनल में कौन कौन सा होता है, बिट मैप होता है, बिट मैप में एक चैनल होता है, ग्रे स्केल में भी एक चैनल होता है, डिओटोन, इंडेक्स कलर्स में भी एक चैनल होता है। अच्छा, जो डिओटोन मेनली ये जो डिओटोन होता है, यहाँ पर भी हमारे पास डिओटोन है, इमेज मेकर मोड, और यहाँ पे डिओटोन है, ठीक है। तो मेनली जो डिओटोन होता है ये यूज़ होता है लिथोग्राफी के लिए, या मान लो आप पत्थर पे कुछ प्रिंटिंग करना है, कुछ जिसमें ज़्यादा कलर्स नहीं चाहिए होते, तो उसके लिए डिओटोन यूज़ होता है। इसी तरह
यहाँ पर अडोब के वेबसाइट पे इन्होंने डिओटोन के बारे में कुछ दिया है। तो यहाँ पर मल्टी चैनल इंडेक्स डिओटोन, ठीक। तो डिओटोन जो जो डिओटोन है क्रिएट्स मोनोटोन। डिओटोन में 2 कलर्स होते हैं, ट्राइटोन में 3 कलर्स होते हैं, क्वाड टोन में 4 कलर्स होते हैं, और एंड इमेजेस यूज ऑन टॉप 4 कस्टम लिंक्स, ठीक है। तो डिओटोन मोड मेनली यूज़ होगा हमारा जब हम लिथोग्राफी यानी कि पत्थर पे कुछ प्रिंटिंग करना है तभी, वैसे इतना यूज़ नहीं होता है डिओटोन मोड। सो फिर जो 3 चैनल्स किस किस में होता है, आरजीबी में होता है, लैब में होता है। जब लैब मोड ये एडवांस चैनल्स हैं, और मल्टी चैनल में आप बहुत सारे चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी एडवांस है। और जो 4 चैनल्स होंगे CMY के एंड मल्टी चैनल में, तो कि एग्ज़ाम में आ सकता है कि 3 चैनल के एग्जांपल बताओ, 4 चैनल के एग्जांपल बताओ, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट हमारा असाइनमेंट है जिसमें आपको क्या करना है, कलर मोड्स चेंज करने हैं। तो आपको इमेज दी गई है, उस इमेज को पहले आपको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके grayscale.jpg में सेव करना है, दैन grayscale.psd में। psd में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ jpg में सेव करना है, ठीक है। फिर बिटमैप, तो bitmap.bmp, जो बिटमैप का एक्सटेंशन .bmp होता है, इंडेक्स का एक्सटेंशन .gif होता है, CMY का एक्सटेंशन आप टिफ में कर सकते हैं, आप JPEG में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अधिकतर जो प्रिंटर होते हैं वो टिफ यूज़ करते हैं, CMY का जो .tif, और .tif में आपके लेयर्स भी सेव हो जाते हैं। सो मैं अभी एक फ़ाइल को ग्रे स्केल में, बिटमैप में और इंडेक्स और CMY के में सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो वापस इसको मैंने क्लोज़ किया, वापस मैंने ओपन किया टॉप लेयर, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पहले ग्रे स्केल में, तो इमेज में गया, मोड में गया, ग्रे स्केल, ग्रे स्केल हो गया। उसको मैं सेव कर दूंगा, फाइल सेव एज, ग्रे स्केल डॉट क्या था, .jpg बाय डिफ़ॉल्ट इतने रखिए। उसके बाद अब वापस को क्लोज़ किया, क्योंकि अब मैं वापस उसका मोड चेंज नहीं कर सकता, मैं वापस इसी को लिया मैंने। अब मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है किस पे, बिटमैप में, और बिटमैप का एक्सटेंशन होगा .bmp, फाइल सेव एज, नीचे एक्सटेंशन ले लेंगे हम .bmp, जस्ट डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, डेप्थ 24 बिट रहने दो जो डिफ़ॉल्ट है। ये बिटमैप में सेव हो गया। अब मुझे उसको सेव कर देना, सॉरी ये बिटमैप नहीं हुआ है, अभी भी RGB मोड में ही है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। इमेज में गया मैं, मोड में गया, बिटमैप में एकदम से कन्वर्ट नहीं होगा, पहले ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रे स्केल बन गया है, देखो। उसके बाद मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिटमैप में। ये मेरा बिटमैप बन गया है। अब मुझे इसको सेव करना है, फाइल सेव एज, bitmap.bmp में, bitmap.bmp में करना है। ये मेरा बिटमैप में सेव हो गया। नेक्स्ट मुझे करना है इंडेक्स में, सो उसको क्लोज़ किया मैंने, ओपन किया, टॉप लेयर लिया, इसको मुझे सेव करना है इंडेक्स में। तो उसको इमेज में गया, मोड में गया, और उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने इंडेक्स कलर मोड। ये मेरा इंडेक्स बन गया है। आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आ गया है। आप इंडेक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कलर टेबल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे समझा रहा हूँ। यहाँ पे गया, इमेज में गया, कलर टेबल्स नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये कलर टेबल्स आपको दिख गया। यहाँ पे कलर को रिप्लेस भी कर सकते हो आप। ओके, सो उसको सेव करना है, फाइल सेव एज, इंडेक्स को हम GIF में सेव करते हैं, GIF,
इंडेक्स्ड। ओके, इंडेक्स में सेव कर दिया और लास्ट मेरा बचा है CMYK। ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया, ओपन किया, CMYK, ये मेरा RGB दिखा रहा है यहाँ पे। इसको कन्वर्ट कर दूंगा, इमेज में गया, मोड में गया, CMYK। ओके किया, अभी मेरे CMYK मोड में हो गया। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे CMYK चैनल CMYK है और यहाँ पर भी CMYK लिखा हुआ है। फाइल सेव एज। CMYK कब सेव करते हैं, जब हमें कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए जाना होता है, जब हमें CMYK कलर्स चुनने होते हैं प्रिंटिंग के लिए। पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे तो 1 घंटे में 4 चीजें बनाने की प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी। ओके, इसको मुझे टिफ में सेव करना, सॉरी, फाइल सेव एज CMYK .tif। ओके, मेरा सेव हो गया। तो दैट्स ऑल। अब हम क्लास ही ख़त्म करते हैं। आप लोग उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा यूजिंग कलर मोड्स। थैंक यू।